अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, बीएस मीडिया मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएस मीडिया मैनेजमेंट का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पैकेज क्या होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे बीएस मीडिया मैनेजमेंट की डिग्री में जाने के लिए आपके पास किन किन स्किल्स का होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बीएस मीडिया मैनेजमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है। मीन्स आपकी 12 क्लास से होना जरूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस मीडिया मैनेजमेंट की डिग्री के अंदर फॉल कर सकते हैं। मीन्स आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम इस डिग्री का ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस मीडिया मैनेजमेंट जो सी ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे, 4 साल में आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो मीडिया मैनेजमेंट में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट डिफरेंट होता है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट लेते हैं तो वो स्टूडेंट की एंट्री को और डिग्री की वर्थ को मद्देनजर रखते हुए होता है। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बात करूं 70% से लेके 90% प्लस पे, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों में मीडिया मैनेजमेंट जो है इसका, क्योंकि ये वो डिग्री प्रोग्राम है जिसकी आय रोज वर्थ बढ़ती जा रही है, जिसके करियर को, किसके स्कोप को आप किसी जगह पे भी इसका इनकार नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इदारा इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर करता है तो इसका जो मेरिट है वो ज़्यादा ही रहेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में इसके मेरिट की बात करते हैं तो आपके मिनिमम 50% नंबर होने जरूरी हैं। अब बात आ जाती है फी पैकेज की। गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों में इसका फी पैकेज 56,000 जो है वो पर सेमेस्टर है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें 2 लाख प्लस भी आपसे चार्ज कर सकते हैं। ये उस यूनिवर्सिटी पे, उस इदारे पे डिपेंड करता है। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की और जॉब टाइप की। सबसे अहम चीज़ जो सी ये डिस्कशन वाली होती है। किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इन होने के लिए सबसे पहले तो उसका वो एम्प्लॉयमेंट एरिया देखा जाता है कि किन किन जगहों पर जॉब्स ऑफर होती हैं। तो जाहिर सी बात है हर बंदे का किसी भी डिग्री को अचीव करने का, किसी भी डिग्री को हासिल करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो कल को एक अच्छे लेवल की जॉब कर सके। अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की और जॉब टाइप की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का एरिया आ जाता है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसीज जो सी हैं, कंपनीज जो सी हैं, वो जॉब्स ऑफर करती हैं। आप देख लें, हमने किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी हो, किसी भी कोई भी मार्केटिंग करनी हो तो सारी सी बात उसके स्टार जो से वो लगाने पड़ते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए हम कंपेन करते हैं, वो मतलब कि हम प्रिंट फॉर्म के अंदर कंपेन करते हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके आ जाते हैं। हम फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, इंस्टा पर एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं और दीगर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म सारे के सारे यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात एक मीडिया स्टडी है, मीडिया मैनेजमेंट जो है, तो उसमें सबसे पहले एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनीज जो सी है वो जॉब्स ऑफर करती हैं। तो जाहिर सी बात ये बंदा एक्सपर्ट होता है मीडिया के अंदर, इसको पता होता है इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो कैसे करनी है। अब डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, मीडिया प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं, मीडिया एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस के तौर पर आप काम कर सकते हैं। पूरी मार्केट को एनालिसिस करना है उसका कि इस मार्केट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और जो चीज़ मार्केट को ज़रूरत होती है उसी पे कंपेन जो सी है वो चलनी शुरू हो जाती है और उसके बाद डिफरेंट ब्रांड जॉब्स ऑफर करते हैं और ब्रांड की जो सी प्रमोशन करना होती है। ये आपके पास एरिया आ जाता है जो सा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनी का, और ये डिफरेंट टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पर आपके पास है पीआर, पब्लिक रिलेशंस। ये एरिया आपके पास जॉब का आ जाता है क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट आप सीख चुके होते हैं। इसमें आप पीआर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, पीआर मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं और उसके बाद मीडिया रिलेशन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर जर्नलिज्म का एरिया आ जाता है मीडिया मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद। इसमें आप रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं और प्रोड्यूसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर ब्रॉडकास्टिंग है। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर
टेलीविजन और रेडियो स्टेशन जो ये आ जाते हैं। तो आप ब्रॉडकास्टिंग में स्टूडेंट्स आप प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, मीडिया ऑपरेटर मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद 5th नंबर पे है डिजिटल मीडिया जोन्स है। डिजिटल मीडिया कंपनीज जोन सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, ठीक है। उसमें आप सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, कंटेंट मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद 6th नंबर पे आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। जाहिर सी बात, अगर आप बीएस मीडिया मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर रहे हैं तो कोई ना कोई टीचर तो आपको पढ़ा रहा है। अगर आपका इस तरफ रुझान हो जाता है तो आप बीइंग अ टीचर या लेक्चरर अपनी खिदमत जो सी हैं उस सर अंजाम दे सकते हैं। और एरियाज आ जाते हैं, लेकिन अगर इन तमाम में मेजर एरिया को देखा जाए, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनीज, और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया, और 4th नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये 4 एरिया मतलब कि इनकी वर्थ में ज़्यादा है मीडिया मैनेजमेंट की डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद। अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सैलरी कहीं जॉब ऑफर होती है तो वो आपके एरिया को और आपके स्केल को मद्देनजर रखते हुए होगी। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो ये है कि स्किल, मीडिया मैनेजमेंट की सिर्फ डिग्री नहीं, पीस ऑफ पेपर लेके चले जाएं तो आप कहें मैंने मीडिया मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की हुई है, तो मुझे जॉब दी जाए, अजर आपसे काम लिया जाएगा, आपसे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर वो आपके पास स्किल होगी तो देन आप मार्केट में इन हो जाएंगे, तो फिर आप हज़ारों नहीं बल्कि आप लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। अब देखिए स्किल कौन कौन सी स्किल का आपका होना ज़रूरी है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल जो सी वो स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद टेक्निकल स्किल आपके पास हो, मीन्स कंप्यूटर के बारे में भी जानते हो, और उसके बाद क्रिएटिव स्किल आपके पास हो, क्रिएटिव तख्लीकी माइंड हो आपका, उसके बाद मैनेजमेंट स्किल आपके पास हो। इन 4 स्किल्स का तो आपके पास हर हाल में होना ज़रूरी है। और उसके बाद जितनी चीज़ें इसके अंदर आप लर्न करते हैं मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, उन चीज़ों का भी आपको पता हो। अब बेहतरीन हाल इसका क्या है स्टूडेंट, अगर आप बीएस मीडिया मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं, बेहतरीन मशवरा ये दूंगा, जब आपके डिग्री के आप इस प्रोग्राम में इन हो गए, आपके 1-2 सेमेस्टर हो गए, उसके बाद ये तमाम एरिया आपको बता दिया है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनीज बता दी हैं, पब्लिक रिलेशंस, और उसके बाद जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल मीडिया, एजुकेशन। अब इसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस एरिया में आप इंटर्नशिप शुरू कर दें, चाहे दिन के 2 से 3 घंटे दें। बेनिफिट क्या होगा, अगर आपका इदारा ही काम करवा रहा है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है तो देन बहुत अच्छा है। अगर नहीं दे रहा तो आप इसकी प्रैक्टिकल जोन्स है वो साथ इंटर्नशिप शुरू कर दें। तो बेनिफिट क्या होगा, जो ही आप ये 4 साल डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में इन होंगे देन डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आप चीज़ें जान चुके होंगे, मार्केट आपको हाथों हाथ लेगी और आपको सारा पता होगा किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस मीडिया मैनेजमेंट के बारे में थी। हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके और इसके सैलरी पैकेजेस वगैरह और उसके बाद स्किल्स वगैरह तक बात की, एम्प्लॉयमेंट एरिया को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।